हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। 100% प्रैक्टिकलिटी पर बेस इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इन दोनों में से यानी कि यामाहा FZX वर्सेस होंडा हॉर्नेट 2.0 में से कौन सी बनी है आपके लिए, कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये ज़रूर जान पाएंगे। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इंजन से। FZX के बारे में अगर बताऊँ तो यहाँ पे आपको 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वॉल BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि मैक्स पावर 12.4 PS की जनरेट करता है एट द रेट 7250 RPM पर, और वही मैक्स टॉर्क 13.3 Nm का जनरेट करता है एट द रेट 5500 RPM पर। इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और साथ ही साथ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। किक का किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। ये जो इंजन है स्क्वेयर इंजन है। 3-4 टाइप के इंजन होते हैं, अंडर स्क्वेयर, ओवर स्क्वेयर। अब उसमें ये स्क्वेयर इंजन है। इस तरह के इंजन के अपने ही कुछ फायदे होते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये इंजन स्क्वेयर इंजन क्यों है, क्योंकि इसमें जो मिलने वाली बोर साइज है 57.3, ये स्ट्रोक साइज के लगभग बराबर है 57.9। तो ऐसे इंजन्स में आपको लो एंड हाई रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, यानी लो एंड परफॉर्मेंस और हाई एंड परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। हाई एंड का मतलब गाड़ी के कैपेसिटी के हिसाब से उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि जब आप हाई स्पीड परफॉर्मेंस एस्पेक्ट करते हो तो स्क्वायर इंजन्स में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, यानी कि अंडर पावर सा फील होने लग जाता है। वैसे नई अगर गाड़ी रही तो उसमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक बाकी जो आप मान लो अगर किसी गाड़ी की कैपेसिटी है 100 स्पीड 100 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पर जाने की, और वो कहीं ना कहीं आपको 95-96 तक ही ले जाएगी, बाकी 4-5 किलोमीटर का जो स्पीड है वो अचीव नहीं कर पाएगी। ऐसा कुछ मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ होता है स्क्वेयर इंजन्स के मामले में। अब चलो बढ़ लेते हैं हॉर्नेट क्या कहता है। तो यहाँ पे आपको 184.4 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, जिसकी मैक्स पावर 17.26 PS की है एट द रेट 8500 RPM पर, और वही मैक्स टॉर्क 61.1 Nm का है एट द रेट 6000 RPM पर। यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और साथ ही साथ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ये इंजन अंडर स्क्वायर इंजन है। अंडर स्क्वायर इंजन इसलिए है क्योंकि इसमें मिलने वाला जो बोर साइज है 61 mm, ये कम है इसमें मिलने वाले 63.09 mm स्ट्रोक के मुकाबले। इस तरह के इंजन के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? तो ये जो इंजन है ये फ्यूल एफिशिएंट इंजन होते हैं, कम RPM पर भी अच्छा खासा टॉर्क आपको दिला देते हैं। मतलब मान लो टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी गाड़ी सेकेंड या थर्ड गियर पर है, थर्ड गियर पर ही मान लो, और आपने स्पीड कम कर रखा है, तो कुछ गाड़ियां होती है जो कि गियर अटक जाती है, खटखट फिर बंद हो जाती है। ये भी बंद होती है, यानी अंडर स्क्वायर इंजन वाली गाड़ियां भी बंद होती है, लेकिन कुछ ही सिचुएशंस में, और मैक्सिमम ये सपोर्ट कर लेती है, यानी कि थर्ड गियर पर भी आप गाड़ी को उठा सकते हो, चला सकते हो, जो कि रेंज बढ़ जाती है आपके पिकअप की चलाने की। तो इस तरह के इंजन के फायदे ये है। नुकसान क्या है? तो देखो, नुकसान वैसे 180 सीसी 150 सीसी 200 सीसी वाली गाड़ियों को इतना ज़्यादा नहीं रहता है। लो एंड परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, साथ ही साथ मिड रेंज परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको हाई एंड परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकती है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरह से पावर मिल रही है उसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं मजबूती की, बिल्ड क्वालिटी की। तो अगर FZX की मैं बात करूं तो इसकी चेसी काफ़ी मजबूत है। अभी तक नाम जो है इसका एक्सपोज नहीं हुआ है, आई मीन टू से कि नाम अभी तक पता नहीं चला है कौन सी चेसी इसमें यूज़ करी गई है, लेकिन हाँ जो मिल रही है मजबूत मिल रही है। अब ये तो समझने के बाद पता चल पाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक मटेरियल और जो आयरन मटेरियल इस गाड़ी पे मिल रहा है, मैक्सिमम मेटल मटेरियल इस गाड़ी पे यूज़ करा गया है, जो कि इसकी मजबूती को और भी 4 चांद लगा देते हैं। साथ ही साथ यामाहा की गाड़ी है। यामाहा की ऐसी कई सारी गाड़ियाँ हैं, यानी कि जो 150-160 सीसी सेगमेंट में जो गाड़ियाँ आती है, या फिर 150 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियाँ आती है यामाहा की खास तौर पर, उनमें बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी ही होती है। हॉर्नेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डायमंड टाइप चेसी यूज़ करी गई है, जो काफ़ी मजबूत है और हार्ड है। इसमें जो लेग गार्ड्स मिल रहे हैं ये वाकई लाजवाब है। गाड़ी गिरने पर आपके गाड़ी के साथ साथ बॉडी की आपकी रक्षा करते हैं, पैरों की वगैरह। इसके अलावा एक चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी डिसअपॉइंट लगी हुई है, मार्केट रिव्यू की बात कर रहा हूँ, जो कि इसमें जो
पेंट दिए गए हैं वो कुछ हद तक फेंट हो जाते हैं। होंडा की मैक्सिमम गाड़ियों का कुछ हद तक ये इश्यू होता है, जैसे कि मैं हर मंडे को आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंस को बाकी लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो वहाँ से बातें पता चलती रहती है। कहीं ना कहीं ये दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें है, हर गाड़ी में नहीं कह रहा हूँ, कुछ ही गाड़ियों में, होंडा की तो और से आने वाली कुछ गाड़ियों में इस तरह का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, हेडलाइट, इंडिकेटर्स, रियर लाइट, सीट की क्वालिटी, जो प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल है, एवरीथिंग इज A1। दोनों ही गाड़ियों में आपको डिसअपॉइंटमेंट महसूस नहीं होने वाली। अब यहाँ पे FZX का जो ओवरऑल कर्व वेट है वो 139 kg का मिल रहा है। साथ ही साथ जो मैक्स पावर, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा, 12.4 PS की देखने को मिल रही है। अब इस हिसाब से अगर मैं पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन निकालूं तो यहाँ पे 89.20 जो HP है पर kg का रेशियो निकल करके आता है इस पर्टिकुलर FZX में। और वही इसी के अपोजिट में अगर हॉर्नेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो कर्व वेट मिल रहा है आपको 142 kg का है। ऑफकोर्स यस, ये ज़्यादा है। साथ ही मैक्स पावर जो है वो 17.26 PS की देखने को मिल रही है। अब अगर इस हिसाब से मैं इन जो हॉर्नेट है इसका पावर टू वेट रेशियो जो है निकालना चाहूँ तो यहाँ पे ये मिल रहा है 121.54 HP पर kg का। हर हाल में जो FZX है उसके मुकाबले जो आपकी हॉर्नेट है उसका इनिशियल पिकअप ज़्यादा रहने वाला है, साथ ही साथ हाई एंड परफॉर्मेंस भी ज़्यादा रहने वाला है, साथ ही साथ जो पुलिंग पावर है ज़्यादा रहने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा है कि जो पावर टू वेट रेशियो है, यानी कि अगर हॉर्नेट की पर्टिकुलर बात करूँ तो 121.54 HP पर kg, यानी कि 1 किलो के लिए इतनी पावर जो है गाड़ी को लग रही है पुलिंग के लिए या फिर पुशिंग के लिए जो भी है यूज़ होती है, जो कि रेशियो FZX में कहीं ना कहीं कम है। इसके अलावा जो कर्व वेट है वो भी यहाँ पे हॉर्नेट का ज़्यादा है। ऑब्वियसली कर्व वेट ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, गाड़ी को जस्टिफाई होना चाहिए ऐसा अगर कर्व वेट है तो हाईवे पर गाड़ियाँ स्टेबल चलती है, क्योंकि आस पड़ोस से ट्रकें गुजर जाती है, हवा आती रहती है, गाड़ियाँ लहराने लग जाती है। कुछ ही गाड़ियाँ मैं कह रहा हूँ, वैसे इन दोनों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला क्योंकि कर्व वेट अच्छा खासा मेंटेन रखा गया है। उसी में हॉर्नेट का थोड़ा सा ज़्यादा है और साथ ही साथ पावर भी ज़्यादा है, तो ये स्टेबल तो चलेगी ही चलेगी, साथ ही साथ स्पीड भी इसका अच्छा खासा रहने वाला है। सिटी राइडिंग में अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले टर्निंग रेडियस देखा जाता है, व्हील बेस देखा जाता है। टर्निंग रेडियस व्हील बेस के आधार पर ही निकाला जाता है। FZX में आपको 1330 mm का मिल रहा है, वही हॉर्नेट में आपको 1353 mm का देखने को मिल रहा है। अब सिटी राइडिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कह लो या फिर टर्निंग रेडियस जो है वो ज़्यादा अच्छा यानी कम FZX का देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हील बेस जितना कम होता है उतनी ही आपकी गाड़ी जो है वो सिटी में घुमाने के लिए, चलाने के लिए ईजी हो जाती है, कम जगह ऑक्यूपाई करती है इन शॉर्ट, तो वो है। बाकी हॉर्नेट का थोड़ा सा बड़ा है। साथ ही ऑफ रोडिंग के दौरान भी इन दोनों ही गाड़ियों का डिसेंट सा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता था। FZX में आपको 165 mm का मिल रहा है, हॉर्नेट में भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 167 mm का मिल रहा है। वैसे नॉर्मल रोड पे, आम रास्तों पे दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन एक्सट्रीम ख़राब रास्ते हैं जैसे गाँव खेड़ों में बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर अपने से डेवलप किए हुए होते लोगों ने, ऐसे में नीचे से थोड़ा बहुत डर तो लगा ही रहेगा कि नीचे से कुछ ना कुछ हिट हो जाए, और हिट होता है तो ऑब्वियसली डैमेज तो नीचे से होना ही है, तो वो चीज़ है। गाड़ी की ओवरऑल हैंडलिंग को बेहतर बनाने का काम टायर्स का भी होता है, तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल रहे हैं। साइजेस की बात कर ली जाए तो FZX में आपको फ्रंट में 100/80 सेक्शन का 17, रियर में 140/60 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर देखने को मिल रहा है। 17 इंचेस के आपको हॉर्नेट में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ साइज थोड़ी बड़ी है। 110:70 मतलब 110/70 साइज है, और रियर में 140/70 सेक्शन का 17 इंचेस, मतलब दोनों में 17 इंचेस है, लेकिन जो हॉर्नेट है उसके फ्रंट और रियर में थोड़े से चौड़े टायर देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कर्व वेट ज़्यादा है, पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा है, साथ ही साथ टायर्स भी अच्छे खासे बड़े हैं, तो क्या होता है कि हाईवे पर आपको हर हाल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हॉर्नेट का देखने को मिल जाएगा FZX के मुकाबले।
कुछ चीज़ों को छोड़ करके। वही FZX में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है, हॉर्नेट में 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है। और माइलेज की बात करूं, कंपनी कुछ और ही क्लेम करती है, लेकिन रियल लाइफ में आपको 40 से 45 या फिर 50 के बीच में दोनों ही गाड़ियों पर देखने को मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों पर सिमिलर मिल सकता है, क्योंकि हॉर्नेट लेकर के आ रहा है अंडर स्क्वायर इंजन, जो कि माइलेज इफिशिएंट इंजन होता है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों के राइडिंग स्किल पे, कुछ लोगों को कम मिल सकता है, कुछ लोगों को ज़्यादा मिल सकता है। आपके पास भी दोनों में से कोई गाड़ी है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बता देना माइलेज कितना मिल पा रहा है आपको। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की जो सीटिंग पोजीशन है या फिर सीट हाइट है उसकी। FZX में आपको 810 mm की सीट हाइट मिल रही है, ये पूरी तरह से सिंगल सीट है। हॉर्नेट में आपको 795 mm की सीट हाइट मिल रही है और ये स्प्लिट सीट है, स्टेप अप सीट है। स्पेसेस की बात करूं तो ऑब्वियसली आपको दोनों ही गाड़ियों पे लगभग सिमिलर स्पेस मिल जाता है, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। लेकिन जो सिंगल सीट होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे बीच में आप कुछ भी सामान रख सकते हो, जो कि स्प्लिट सीट या फिर स्टेप अप सीट में रखने में दिक्कतें आती है और शायद कुछ हद तक रख भी नहीं पाते हो आप। इसके अलावा जो FZX है उसकी सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है राइडर के लिए, यानी अपराइड है। लंबी दूरी तय करने के बावजूद भी आपको कंधों में, पीठ में दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि FZX की बात करें तो ये सीधा जो है अपराइड सीटिंग पोजीशन है। लेकिन हॉर्नेट में आपको कहीं ना कहीं झुकी हुई यानी थोड़ी एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन मिल रही है, जिस वजह से हो सकता है लंबी दूरी पर यानी लॉन्ग राइड पर आपको कुछ हद तक पीठ में, कंधों में दर्द होने लग जाए या फिर हाथों में यहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द होने लग जाए। इट्स डिपेंड ऑन योर हाइट। अब 810 mm की FZX में मिल रही है सीट हाइट, तब अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। हॉर्नेट में 5.4 फीट है तो आप हॉर्नेट को चला सकते हो। अब 5.4 फीट वाले FZX को नहीं चला पाएंगे ऐसा नहीं है, एक पैर नीचे आएगा, दूसरा बहुत ही कम आपका आ पाएगा, बाकी गाड़ियां आप दोनों ही चला सकते हो। इसी के साथ ये दोनों ही गाड़ियां अपने आप में कुछ बेहतरीन फीचर्स भी लेकर के आते हैं। FZX में आपको सिंगल चैनल ABS ऑफर किया जा रहा है, एक चार्जिंग पॉइंट भी आपको इसमें मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ डिजिटल मिल रहा है, जिसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी यानी ब्लूटूथ भी मिल जाता है। ये गाड़ी के वेरिएंट है अलग अलग, एक में ब्लूटूथ मिलता है, एक में नहीं मिलता है, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर जैसे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, फ्यूल गेज इंडिकेटर मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये सेफ्टी फीचर है जो कि इसमें मिल रहा है, पैसेंजर फुट रेस्ट ऑफकोर्स यस ये रहने ही वाला है, हेडलाइट LED है, टेल लाइट LED है और टर्न सिग्नल लैंप्स, यानी अब ये यहाँ पे वैसे बल्ब के मिल रहे हैं लेकिन एसेसरीज के तौर पर आप LED के लगवा सकते हो, यानी अलग से पैसे दे करके। LED के DRLs मिल रहे हैं, बैटरी कैपेसिटी 12 वाट की यहाँ मिल रही है और लो फ्यूल इंडिकेटर भी मिल रहे हैं। इसके अपोजिट में हॉर्नेट क्या लेकर के आता है, तो हॉर्नेट में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर भी डिजिटल मिल जाता है, सर्विस ड्यू इंडिकेटर मिल जाता है, पास स्विच मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, हजार्ड स्विच ये फीचर मिसिंग है FZX में, यहाँ मिल रहा है, पैसेंजर फुट रेस्ट ऑफकोर्स यस ये मिलेगा ही, इंजन किल स्विच आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हेडलाइट जो है वो LED का मिल रहा है, टेल लाइट LED का मिल रहा है, टर्न सिग्नल लैंप LED के मिल रहे हैं जो कि FZX में आपको बल्ब के मिल रहे हैं। एसेसरीज के तौर पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे तब जाके LED मिलेगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर भी 12 वाट की है और यहाँ पर भी लो फ्यूल इंडिकेटर आपको मिल जाता है। इन सभी फीचर्स के साथ साथ ये दोनों की दोनों गाड़ियां, अब जब FZX की प्राइस बताऊं तो 1,17,000 1,17,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में मिल जाएगी। हॉर्नेट 1,30,000 टू 1,32,000 के करीब करीब, ये एक शोरूम प्राइस रेंज मैंने बताई है, हर सिटी में अलग अलग होता है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह, तो आप आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर इनकी एग्जैक्ट प्राइस पता कर सकते हो ऑन रोड कितने की मिलेगी। तो जो मैंने इन दोनों ही गाड़ियों के टेक्निकली प्रैक्टिकली बातें बताई है, इस अकॉर्डिंग क्या 10,000 रुपये हॉर्नेट को 10 से 12,000 रुपये ज़्यादा देने में वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है, या फिर FZX ही आपके लिए बेहतर है, ये भी जानते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं एक मुद्दे का पॉइंट, और वो है सर्विस नेटवर्क एंड स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। FZX की बात करूँ तो ये गाड़ी नई है, आपको थोड़े रूरल एरिया में, गांव खेड़ों में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, पर्टिकुलर इसी गाड़ी के स्पेयर पार्ट से रिलेटेड। अदरवाइज अगर आप सिटी वाले एरिया में रह रहे हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यामाहा का सर्विस वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है जो कि आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। होंडा भी जापानीज ब्रांड है, जब से हम लोगों ने बाइकॉट चाइना
का प्रण लिया हुआ है, कुछ हद तक करके भी दिखाया है, तब से बाहरी कंपनियां डर के रह रही है और हमें अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो कि हमारी जीत है। अब ये होंडा और यामाहा वैसे काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, इनका हमारा कुछ भी क्रॉस नहीं है, इनके जो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी हो या फिर सर्विस सेंटर हो, बेहतरीन आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं मोरल की। मोरल यानी कि कौन सी गाड़ी बनी है किसके लिए। तो देखो ऐसा है, अगर आप RX 100 की यादें ताज़ा करवाना चाहते हो, मतलब ये पहले आया करती थी, आज भी RX 100 की बराबर की कोई गाड़ी नहीं है और ना ही शायद आ पाएगी। ये एक यूनिक प्रोडक्ट था यामाहा का और वाकई हम जैसे लोग इसे आज भी मिस कर रहे हैं। खैर, अगर आप उस गाड़ी की यादें ताज़ा करना चाहते हो, एक क्लासिक और स्पोर्टी लुक का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, अपराइट सिटिंग पोजीशन देख रहे हो क्योंकि 160 सीसी सेगमेंट में अपराइट सिटिंग पोजीशन नहीं मिल पाता, जो कि यहाँ मिल रहा है, उस तरह का देख रहे हो। अक्सर आपकी सिटी राइड हुआ करती है, कभी कभी हाईवे पर भी आपका यूज़ हुआ करता है, आप कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, ऑफिस गोइंग पर्सन हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए FZX बेहतर रहेगी, आप इसे खरीद सकते हो। और वही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो आप, मैक्सिमम हाईवे राइडिंग होती है, मैक्सिमम लॉन्ग राइड्स आपकी हुआ करती है, आप स्पीड के एंथुजियास्टिक हो, मतलब स्टंटबाजी आपको पसंद है, फंकी राइडर हो, कुछ हद तक ज़्यादा स्पीड आपको पसंद है, इसके अलावा ज़्यादा पावर आपको पसंद है, स्पोर्टी लुक ऑफकोर्स यस वो तो पसंद रहेगा ही। तो इस तरह का अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका पर्पज़ है, तो आप हॉर्नेट की ओर जा सकते हो, हॉर्नेट 2.0। तो ये दोनों गाड़ियों के पर्पज़ अलग अलग मैंने बता दिए, फिर भी आपकी मर्जी, आप किस गाड़ी के साथ जाना चाहते हो, ये मेरा ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अगर इन दोनों में से कोई भी गाड़ी है आपके पास, तो आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हर मंडे को मैं लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहाँ पर आप ही के द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं यहाँ बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ, जिससे होता ये है कि आप लोगों ने जो गाड़ी खरीद रखी है उसके प्रोज कॉन्स, आपके साथ क्या क्या फील हो रहा है, वो बाकी पब्लिक को पता चलता है और उनका भी बाइंग डिसीजन आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन भी दबा लो, वीडियो को लाइक भी कर देना। अब अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। कमेंट में जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हर एक कमेंट को पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।